तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मांगा। तो चलिए किसी बिना बकवास का स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो पृथ्वी पे यहाँ पर है और गेम यहाँ पे खेल रहा है। उसके गेम में ना नया नया सीजन है ना, एंड होने को वारी आ चुका है। सीजन एंड होने से पहले जो किंग लेवल है ना, अपन को किंग लेवल पे जाना है। ओ शिट भाई, मैं मर गया। अरे मेरे टीममेट, अरे मारो, अरे नल्लो, अरे बंदा वहाँ पे छुपा हुआ। अब वो नॉक है भाई, उसको रिवाइव दे दो। अरे नल्लो, या तुमसे एक भी नहीं होता। इन शॉर्ट भाई गेम हार जाता है और किंग पे जाने का नहीं हो पाता और सीजन यहाँ पे एंड हो जाता है। बेचारे को सदमा यहाँ पे लगता है, इतना बड़ा सदमा यहाँ पे लगता है कि सदमे में ही उसकी मौत हो जाती है। और जैसे मौत होती है भाई, तो मौत होने के बाद है ना, उसका उसी गेम वाली दुनिया में समझो भाई ये हो जाता है भाई, पुनर्जन्म यहाँ पर होता है। जहाँ पे भाई किंग, इसका जो सफर है ना, वो किंग बनने के लिए चालू होगा। अब देखो भाई, सफर यहाँ पे चलूगा किंग बनने के लिए। तुमको क्या लगता है बचपन से इसको सारी चीजें मिल जाएगी? नहीं। सबसे पहले ना, इसका पैदा होता है एक ऐसे परिवार में जहाँ परिवार में जिंदगी जानती। बाप तब एक नंबर का है याश, एक दो नहीं बल्कि 30 से 40 लड़कियों के साथ यहाँ पे मजा करता है। और साथ ही में भाई ये उसमें गरीब आदमी बन के रहता है और कुछ नहीं। इसकी एक माँ यहाँ पे थी, सौतेली माँ, जो कि हमेशा इसको टॉर्चर करती है और बात बात पे इसको मारने लग जाती है। और उसी सौतेली माँ का जो अपना बेटा था ना, उसका बेटा बड़ा बुद्धू, बड़ा नालायक है, लेकिन हमेशा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ यहाँ पे कंपेयर करने लग जाती है। दोनों का टेस्ट यहाँ पे लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझ कर टेस्ट में ना गलत जवाब यहाँ पे देता है, क्योंकि भाई जब जब मैं सही जवाब देता हूँ, जैसे इनके बेटे से मार्क्स ज्यादा मेरा आता ना, मेरी कुटाई कर देती। इसलिए कुटाई ना करवाने के लिए मैं जानबूझ के गलत जवाब यहाँ पे देता हूँ। ऐसा करते करते कई साल की मेरी जिंदगी यहाँ पे गुजर ही रही है। हाँ, लेकिन जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी भाई मार कुटाई होती है, लेकिन इसने एक सफर यहाँ पे, मतलब इसने एक अपना मकसद यहाँ पे बना लिया है कि इस दुनिया में अपन यहाँ पे बनेगा ग्लोरियस किंग। यानी भाई पिछले जन्म में तो भाई गेम में भी बन नहीं पाया, लेकिन ये जन्म में रियलिटी में बन के दिखाऊं। और तभी अपने बड़े बड़े सपने देख ही रहा था उसने में, इस सौतेली माँ की जो नुकरानी यहाँ पर आती है, मुंह पे पानी मार के उड़ा देती है और कहते सुनो, कुछ समय पहले ना होली सेट का एक डिसेबल हमारे घर पे यहाँ पर आया था। उसको हमने केक यहाँ पे खिलाया, मशरूम से बना हुआ, उनको बहुत ही पसंद यहाँ पर आया। तो उनको खुश करने के लिए हमको और भी ऐसा केक बना के यहाँ पे देना, तो उसके लिए हमको और भी ऐसे मशरूम यहाँ पे चाहिए। जाओ वो मशरूम यहाँ पे लेकर आओ। अगर लेकर आते हो तो भाई ठीक है, अगर लेकर यहाँ पे नहीं आते, हाँ तो भाई तुम्हारी सौतेली माँ ना भी मार मार के तुम्हारा कुटाया कर देगी। ये भी कहता है या मैडम मैं समझ गया। उसके बाद वही कहता है कि हाँ भाई 18 साल का मैं हो चुका हूँ और 18 साल में रोज मेरे ऊपर ऐसे जुल्म यहाँ पे होते रहते हैं, कभी मारने लगते हैं, कभी मेरी कुटाई करते हैं, लेकिन फाइनली अब बारी आ चुकी है कि इस नर्क भरी जिंदगी से यहाँ पे आजाद हो सकूं। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक ना मैंने एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा स्पीचेस होने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। हालांकि मेन कैरेक्टर होने के नाते इतने टाइम लगा के बस इतना कलेक्ट किया, लालच यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन चलेगा। सामने से जो सिस्टम यहाँ पे था ना, सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम ने बोल दिया था कि जैसे तुम 300 स्टोन ला के दोगे ना, तभी जाके हम एक्टिवेट होंगे। सामने लिख कर आता केवल आपके पास है ना उतने स्टोन आ गए हैं जितना स्टोन चाहिए था। एक्टिवेट करना चाहोगे या फिर नहीं करना चाहोगे, यस या नो? ये भी सोचता भी कोई पागल आदमी होगा जो नो यहाँ पे बोलेगा। मैं तो यस बोलूंगा, तो सामने से यस बोलता है। तो इसका सिस्टम ऐसा कुछ यहाँ पे था, जहाँ पे टेक्निक के नाम पर एक बॉडी टेम्परिंग टेक्निक था और कुछ भी नहीं था। बाकी सब तो भाई ठेंगा 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 ठेंगा। इसका दिमाग का दे कि भाई मुझे लगा भाई सिस्टम में भाई एडवांस होगा यार। हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज सिस्टम था ना, जो 4 साल पहले अपडेट में आया था, ये वो वाला यहाँ पर है और इसमें कुछ है भी नहीं यार। लेकिन भाई कुछ ना होने से अच्छा तो भाई कुछ तो यहाँ पर है, एटलीस्ट मुझे ये तो मिल गया ना। और इसमें जो भी टेक्निक की बात हो गई, तो उसके अंदर भाई देखा जाए एक ही टेक्निक यहाँ पर है, क्या नाम है, बॉडी टेम्परिंग टेक्निक। जहां तक मुझे याद है हमारी फैमिली का, आई मीन ये जन्म में हमारी फैमिली का ये ऐसी टेक्निक है जो तो ऐसे पास टू पास यहाँ पे होता आ रहा है, जिसमें टोटल 3 स्टेज यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आयरन बोन, सेकंड यहाँ पे एसेंस बोन और थर्ड यहाँ पे आता भाई जेड बोन। अगर हमने यहाँ पे आयरन बोन तक मास्टर यहाँ पे कर लिया ना, तो भाई समझो भाई स्ट्रॉन्ग मुक्का हो गया, हथौड़ा यहाँ पर हो गया, पत्थर हो गया, ये और सारी चीजें हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। उसको आराम से ना अपनी मुट्ठी से यहाँ पे मसल के रख सकता हूँ। और उसके ऊपर एसेंस बोन और साथ ही में जेड बोन पे चले गए, तो सोचो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएंगे। हाँ, लेकिन ये टाइप का डेमोनिक टेक्निक यहाँ पर है, तुमने सीखा और अच्छे से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है एकदम डेमोनाइज हो जाएगा, डेमोन जैसा बर्ताव यहाँ पे करने लग जाओगे। ये सारी बातें छोड़ो यार, मुझे मिल गया ना, यही बड़ी बात है। कल्टीवेशन ड्यूरेशन देखता हूँ भाई कितना है, जो कि 10 साल का यहाँ पे था। जो देख के दिमाग का दी कि 10 साल भाई 18 साल तक इतना मुसीबत यहाँ पे झेला, अब मुझे कल्टीवेशन करने में भी 10 साल का टाइम लगेगा। लेकिन चलो भाई कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो यहाँ पर है। यानी इतने सालों से जो मेरे बाप ने मेरे पे अन्याय किया, जो मेरे सौतेली माँ ने अन्याय यहाँ पे किया ना, अब उसका बदला लेने की बारी आ चुकी है। भाई झुकेंगे, झुके रहने का मेरे सामने, उसका तो ये एक्टिवेट करते कि भाई जल्दी से मेनू दे दो। सिस्टम में लिख कर आता भाई तेनू मिल जाएगा, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जितना टाइम लगेगा ना, उस टाइम के बीच में तेरा कंट्रोल तेरी बॉडी के ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए भाई शांत होकर चुपचाप बैठ रहो, कुछ मत करना, जो कुछ है हम कर देंगे। ये भी आराम से बैठ जाता हो। जैसे सिस्टम ने कहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो सच्ची में कंट्रोल में नहीं है। मेरा हाथ कभी ऐसा ऊपर उछल रहा है, कभी ये ऐसा हो रहा है, और मेरी बॉडी में भाई टेक्निक का पावर वावर यहाँ पे आ रहा है। और कितना अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लगता है कि भाई मेरी कुटाई यहाँ पे हो रही है, लेकिन भाई ऐसा लगता है एकदम सेक्सी लड़की बड़े प्यार से कुटाई की जा रही है। मजा आ गया यार, ये सिस्टम सबसे बढ़िया है भाई। मैं जैसे बनने के लिए ना सुपर कूल
यहाँ पर है, तभी सिस्टम में लिखा जाता है कि भाई बॉडी टेम्परिंग पील यहाँ पर होता है, जिस पील की कमी यहाँ पर है 2 मिनट यहाँ पे रुकिए हम आपको देंगे। तो इसको याद आता है बॉडी टेम्परिंग पील। मुझे याद है हमारे फैमिली में जो बड़े बड़े बंदे यहाँ पर है ना, बड़े बड़े बंदों के पास भी मुश्किल से 2 3 या 4 5 मैक्स टू मैक्स यहाँ पे पील बचा हुआ रहता है। मेड रहा भाई फैमिली कितना बेकार है, नीचे बंदा जिसको कोई भाव भी नहीं देता। तो आई डोंट नो भाई मुझे सिस्टम सच्ची में देगा या फिर नहीं देगा, देगा भी तो एक ही देगा, सिस्टम 10 यहाँ पे देता है और ये कहते हो कि भाई ये आपको फ्री में यहाँ पे मिलेगा, ये और भी खुश रहता है जियो मेरे सिस्टम भाई। लेकिन कहता है इसका बॉडी सच्ची में कुछ ज्यादा कंट्रोल के बाहर चल जाता है। पहले खाली बैठे बैठे हाथ पैर और बॉडी हल्का सही रहता और पूरा बॉडी हिलता और बाहर भागने लग जाता है, लड़कियों के बीच में से होकर ये भी चिल्लाता सिस्टम रोक दे भाई, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर यार, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, रोक दे। लेकिन सिस्टम यहाँ पे नहीं रोकता, इसको भी शर्म आती है भाई, 18 साल का हो चुका हूँ, मैंने बहुत ही छोटे छोटे काम किए हैं, बहुत ही शर्म आई, लेकिन भाई ऐसा काम मैंने ऐसे पहले कभी नहीं किया भाई, रोक दे। लोग दिया जाता है लेकिन घर यहाँ पे था उस घर के सामने लाकर, और याद आता भाई इस घर के अंदर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, बल्कि एक बड़ा सा डेमोनिक सेट और डेमोनिक सेट का बड़ा सा स्ट्रॉन्ग बंदा रहता है। हमने सोचा जो डेमोनिक सेट के कल्टीवेटर है ना बड़े निर्दय होते हैं, किसी बंदे को मार के उसका ब्लड उसका एसेंस ऑब्जॉर्व करके अपनी पावर बढ़ाने का मौका मिले ना, ये साले वो भी कर देंगे। अरे सिस्टम है तूने मुझे यहाँ पे काय को खड़ा कर दिया, हम खड़ा कर दिया ना, अब वापस मुझे भेज दे। लेकिन क्या सिस्टम वापस बॉडी कंट्रोल करता है और लात मरवा के दरवाजे ओपन करके अंदर यहाँ पे भेज देता है। ये भी कहता है भाई सिस्टम पागल है क्या भाई, ऐसे आदमी से पंगा लेने पे मैं मर जाऊंगा यार, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना यहाँ पे नहीं है, वापस भेज दे। सिस्टम वापस नहीं भेजता, उसको जो घर का कोडियार्ड यहाँ पे ना कोडियार्ड में भगवाने लग जाता है। ये भी चिल्लाता भाई सिस्टम ऐसे ही चलेगा तभी मरूंगा भाई, प्लीज रोक दे रोक दे रोक दे। तो जो मेन कमरा यहाँ पे था जिस कमरे में वही निर्दय आदमी रहता है उस कमरे के बाहर लाकर रोक दिया जाता है। ये भी कहता है सिस्टम ये गलत है, ये गलत है, तू नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। इसका हाथ यहाँ पे कंट्रोल करवाता है और दरवाजे पे मुक्का मार के दरवाजा तोड़ दिया जाता है और कमरे के अंदर यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो ये डर जाता है वो निर्दय आदमी के बारे में, मैंने ये सुना है उसने अपनी बाप तक की भी जान निकाली थी। सोचो भाई जो अपनी बाप की जान निकाल सकता है, मेरे जैसे बंदे का जो जबरदस्ती उसके घर में उसके कमरे में घुसकर यहाँ पर आया, उसका क्या करेगा, ऑफकोर्स उसकी जान निकलेगा। लेकिन अरे थैंक गॉड यार वो कमरे में यहाँ पे नहीं है, मैं बाल वाल यहाँ पे बच गया। लेकिन भाई सिस्टम अभी भी मेरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है और मैं चाह के भी कुछ और यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कमरे का और अंदर लेके जाता तो आसपास लड़कियों के फोटो बने हुए थे सेक्सी सेक्सी, ये भी देखता कुछ ज्यादा निर्दय और कुछ ज्यादा ही अश्लील आदमी यहाँ पर है। लेकिन सिस्टम तो करना क्या चाहता भाई, मेरा बॉडी कंट्रोल करवा के यहाँ पे काय को लेकर आ गया। सामने एक डेस्क था, उस डेस्क पर है ना एक पील की बोतल यहाँ पे पड़ी थी, वो पील की बोतल इसको मतलब उठाता है और जिसके अंदर 10 पील यहाँ पे थे और सिस्टम लिख रहा था कांग्रेचुलेशन, हमने कहा था ना आपको 10 पील यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, आपको 10 पील यहाँ पे फ्री में मिल गया, खाइए। इसका दिमाग का देखे भाई मुझे लगा तू 10 फ्री में देगा यानी तू देगा, अबे तुझे मुझे क्या मालूम था तू मुझसे चोरी वोरी यहाँ पे करवाएगा। और जबरदस्ती इसकी बॉडी कंट्रोल करवा के इसको खिलवा रहा था, ये कहता भाई नहीं खिलवाऊंगा, नहीं खाऊंगा ही नहीं भाई, चोरी का सामान यहाँ पर है। लेकिन तो भी सिस्टम जबरदस्ती बॉडी कंट्रोल करवा के खिला दे, जिसके बाद इसको रोना आ जाता है कि अरे बाप इतने निर्दय आदमी घर में घुसा, उसका सामान चोरी किया और मैंने खा लिया। भाई निकाल यार, नहीं बॉडी में चले गया, मैं निकाल भी नहीं सकता, उसको आइडिया भी लगेगा। अब हमारे मेकट है कि बॉडी यहाँ पे कंट्रोल करवाता है, एक बड़े निर्दय आदमी घर में भेजवा कर उसका जो पील है ना पील उससे जबरदस्ती खिलवा कर उसको कल्टीवेशन करवाने के लिए वहीं पे बैठा भी देता है। हमारा मेकट अभी सोचता है कि बात सिस्टम तो कितना बेकार आदमी है यार, एक तो किसी और के पील जबरदस्ती मुझे खिलवा दिया और अब जाकर तू उसके कमरे में बैठा के मुझे कल्टीवेशन भी करवा रहा है। हाँ लेकिन एक सेकंड, मैंने एक बात नोटिस किया, पीले खाने को जैसे मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ ना, कल्टीवेशन करने का जो मेरा स्पीड है वो यहाँ पे 10 गुना ज्यादा तेज हो गया। आय हाय माशाल्लाह, यहाँ पे मजा ही आ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हाँ तो आराम से कर लेता है और आज का जो भी कल्टीवेशन था वो कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। सिस्टम में सामने से लिख के आता वेल आपका जो आज मिशन यहाँ पे था पील लेने का और कल्टीवेशन करने का आज का वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। बोलिए आपको हमारी सर्विस यहाँ पे कैसा लगा, अच्छा लगा, आप हमको 5 स्टार दे सकते हो। ये कहता 5 स्टार, इस नल्ले को 5 स्टार यहाँ पे चाहिए, रुक बेटा मैं तुझे देता हूँ 1 स्टार, उसको 1 स्टार दे देता वो बड़ा खुश यहाँ पे था 1 स्टार देकर। तभी पीछे से ना औरतों की हंसने की आवाज आती है, ये डर जाता भी लड़की की हंसने की आवाज, कौन यहाँ पर है। जैसे पीछे मुड़ के देखता है कोई यहाँ पे नहीं था, तो कमरे में जैसे वो आया था ना उसने लड़कियों की भाई तस्वीरें नोटिस की थी दीवार पे बना हुआ, जो कि हमने पीछे एपिसोड में देखा था। उसके अंदर से आवाज यहाँ पे आ रही थी, उसके अंदर से ना अजीब अजीब से ना ऐसे भूतिया हाथ यहाँ पे निकलते जो इसको पकड़ के अपनी ओर खींचने को तैयार थे। ये और ज्यादा डर जाता कि मैं मेरे ये क्या है यार, इससे दूर यहाँ पे भागो, बड़ा अजीब बंदा है भाई। और ये जो सेट से बिलोंग करता है डेमोनिक सेट और भी अजीब है, आई डोंट नो ये पक्का कोई डेमोनिक टेक्निक है कुछ होगा। कमरे से बाहर यहाँ पे निकल जाता है, मन ही मन सोचता उस आदमी का पुण्य पील चोरी करके खा लिया। थैंक गॉड वो बंदा घर के अंदर यहाँ पे नहीं था, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अगर वो बंदा आ जाएगा ना तो मेरी बैंड यहाँ पे बजाएगा। उतने में वो बंदा तो नहीं आता लेकिन दूसरे एक नौकर यहाँ पर आता है जो कि हमारे मेकैटो को पहचानता था, अपने बाप का ना वो 7वां बेटा यहाँ पे था, तो सब लोग है ना 7th यंग मास्टर उसको कहते थे, तो ये भी उसको कहता है 7th यंग मास्टर। इतनी रात को अचानक से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेकैटो कहता कुछ भी नहीं, गर्मी लग रही थी इसलिए हवा खाने के लिए यहाँ पर आ गया, तुम अचानक से मेरे पास काय को है, मुझे ढूंढ रहे थे क्या। वो भी कहते यस तुम्हें को ढूंढ रहा था, क्योंकि फैमिली को जो हेड है ना उन्होंने फैमिली के सारे
ये तुम जैसे जो भी है ना भाई यंग मास्टर लोग और उस सबको बुलाया है। ये भी कहता अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन सबको कह को बुलाया है। वो कहता भाई मुझे क्या मालूम, मुझे तो बस ये बोला गया कि भाई जल्दी से लेकर आ जाओ फैमिली के हेड और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई मिस्टर सिंह है ना, वो दोनों बुलाना चाहते हैं। मिस्टर सिंह वही आदमी है भाई जिस आदमी घर में घुसकर इसने पी लिया, यहाँ पे खा लिया या फिर सिस्टम में जबरदस्ती खिला दिया। ये भी चौक जाता क्या मिस्टर सिंह भी यहाँ पर आ चुके हैं क्या, वो कब यहाँ पर है यार, वो घर में नहीं आए क्या, डायरेक्ट वहीं पे चले गए। ये भी कहता है तुझे कितना सवाल यहाँ पर है, तुझे जाना या फिर नहीं जाना, तुझे आइडिया है ना कि भाई अगर तू नहीं जाएगा तेरा क्या अंजाम होगा, तू लेट से पहुंचेगा तेरा अंजाम और बुरा होगा। ये कहता यस भाई मैं गया, इतना बोल के निकल जाता है। मनी मन सोचता है कि भाई वो घर पे अपने नहीं आया, वो डायरेक्ट उधर हेड से जाके यहाँ पे मिला, यानी उसको नहीं मालूम होगा कि मैंने पील यहाँ पे चोरी किया तो उठाएंगे और उसके हाथों से बच जाऊंगा। लेकिन मुझे जल्दी जा से उनको मिलना पड़ेगा, वरना हमारी फैमिली में रूल बहुत ज्यादा कड़ा यहाँ पर, अगर 2 मिनट भी लेट हो गए ना 200 कोड़े मुझे यहाँ पे माने जाएंगे। लेकिन सही टाइम पे पहुंच जाता है, अंदर एंट्री मार लेता है, देखता माहौल यहाँ पे बढ़िया है, किसी को कोई भी शक यहाँ पे नहीं गया, यानी बच जाऊंगा। सामने सिंहासन पे फैमिली का हेड के बाजू में उसका बेटा और उसके भी बाजू में ना वो जेंग वो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था। उसका जो फैमिली का हेड यहाँ पर है ना उस जेंग से कहता हाँ लीजिए भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, बोलिए आपको क्या काम था। ये भी कह ठीक है हमारे सेठ का एक धोखेबाजी यहाँ पर है, वोटिंग जिसका यहाँ पे नाम है, उसने धोखा यहाँ पे दिया, धोखा देकर ना एक माउंटेन है उस माउंटेन में भाग के चला गया। तुमको उस माउंटेन पे जाना है, उसको यहाँ पे पकड़ के लेके आना है। तुम उसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आ जाओगे ना, हम तुमको 50 बॉडी टेम्परिंग पिल यहाँ पे इनाम पे देंगे। जैसा हमारा मेन कटर सुनता है 50, भाई हमारे लिए भाई 10 इतना ज्यादा होता है, ये 50 ऐसी देने को तैयार है। भाई ऑफकोर्स बहुत ही बड़े सेट से बिलोंग करता है, लेकिन जो हेड है उसका बेटा ना वो दोनों ऐसा टेंशन में थे। जेन कहता भाई क्या हुआ, तुमको ये काम नहीं करना, नहीं करोगे मेरे लिए। वो कहता कि नहीं हम काम करने को तैयार है, लेकिन आपने बोला वोटिंग नाम का जो बंदा है वो नाम, अरे वोटिंग मालूम है क्या, ही और फर्नीचर के 7वें लेवल पर है। हमारे फैमिली के जो भी बच्चे लोग हैं ना ये सब काम यहाँ पर है, उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। हमारा मेकटर सोचता है कि हाँ क्यू और फर्नीचर उस जेंग के लिए बहुत ही कम यहाँ पर है, जेंग के सामने बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन हमारे सामने सच्ची में क्यू और फर्नीचर का 7वां लेवल बहुत ही हायर लेवल होता है। मैं खुद अभी क्यू और फर्नीचर के शायद पहले या दूसरे पर ही हूँ। हमारा मेकटर लेवल के बारे में डिटेल में बताना चालू करता है कि भाई लेवल के बारे में, कि सबसे पहले आता है क्यू और फनी स्टेज, उसके बाद यहाँ पे आता है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, उसके बाद यहाँ पे आता है गोल्डन कोस्ट स्टेज, उसके बाद यहाँ पे पील स्टेज यहाँ पे नाम दिया गया है, ज्यादातर मांगा बिना और नाम से सॉलिड स्टेज होता है। ये कहता भाई ये 4 स्टेज तक का मालूम है, इसके आगे क्या होता है हमको नहीं मालूम, क्योंकि इसके बारे में ना हमारे सिटी ने हजारों साल तो कोई ऐसा बंदा देखा नहीं है। अभी के लिए हमारे पूरे सिटी के अंदर है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, मालूम है कौन सा लेवल का है, यही हमारे फैमिली का हेड क्यू और फनी स्टेज का 7वें लेवल का। उसके मुकाबले जो जाएंगे हाँ ये हमारे सिटी का यहाँ पे नहीं है, ये दूसरे अलग किसी सिटी से बिलोंग करता है। इसका जो लेवल है ना फाउंडेशन बिल्डिंग पर है, फाउंडेशन बिल्डिंग के ना मीडियम लेवल पर है। ये चाहे तो भाई पूरे सिटी को ना एक बार में बर्बाद यहाँ पे करके रख सकता है। तो जाहिर सी बात है उसका जो धोखेबाज है, जो कि क्या नाम बोला उसने भाई मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी क्यू और फनी स्टेज के 7वें पे जा चुका है। तो हमारे फैमिली के हेड के अलावा कोई और उसके साथ फाइट भी नहीं कर सकता, हम बच्चे लोग तो बिल्कुल नहीं। और सामने से जो जेंग था ना वो बताता है कि हाँ वोटिंग उसको बहुत ही चोट यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए भाई क्यू और फनी स्टेज के 2-3 बंदे लोग भी जाकर फाइट करने की कोशिश करेंगे ना, वो आराम से फाइट वाइट कर लेंगे। जो सुन हेड कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे पहले बताना चाहिए था ना, फिर तो ये काम बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएगा। हाँ तो ये भी कहता हो जाएगा ना, ये देखो भाई किसी को छोड़ देता किसी आत्मा जैसी चीज को, और कहता कुछ भी मालूम यहाँ पे चला ना इसका द्वारा तुम मुझको यहाँ पे बता सकते हो। तो सारे अपने जो बच्चे लोग ना खुश हो जाते हैं, यस यस फिर तो अपना काम हो जाएगा। हमारा मेकट अभी सोचता है ये सबसे बढ़िया मौका यहाँ पर है, इस मौके का फायदा उठाऊंगा और यहाँ से भाई बच के कहीं दूर निकल जाऊंगा। ये निकल जाता है और जेंग भी जाने को तैयार था। हेड कहता मिस्टर जेंग कहाँ पे जा रहे हो यार, रुको जरा सब करो, चाय पानी पी के जाओ। ये कहता कभी और आके चाय पानी पीऊंगा। उसके बाद ना किसी और के घर के बाहर यहाँ पे जाता है, घर के बाहर घर के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। ये कहते वापस आ गए, ये डर जाता है कि अरे सीनियर ऐसा डराओ मत। वो कहती मैं डरा नहीं रही हूँ, जो काम हमने तुझे दिया था वो काम यहाँ पे पूरा हो गया। ये कहता कि वेल नहीं पूरा हुआ, वो वोटिंग अभी हमारे हाथ में लगा नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर भागा है ना हमको आइडिया लग चुका है। इसलिए जो पाई फैमिली हमारी मेकट की जो फैमिली है मैंने उनको काम यहाँ पे दे दिया है, वो लोग बहुत जल्दी उसको पकड़ के लेके आ जाएंगे। लड़की बड़ी जोर से चिल्लाती भाई नल्ला एक काम तुझे दिया था लेकिन एक काम भी तुझे ढंग से नहीं होता, 3 दिन का मैं तुझे टाइम यहाँ पे दे रही हूँ। मुझे वो लड़का भी और साथ ही में उसके पास ना बुक यहाँ पर बुक ऑफ सिक डिजायर वो मुझे चाहिए, वरना तेरी तो खैर नहीं। ये भी कहता है सीनियर डोनरी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शीर्ष तो उसी माउंटेन पे जहाँ पे वही फैमिली के सारे डिसाइपल और यंग बच्चे आ चुके थे, वो लोग देखते भाई तुझे मिला, वो कहता भाई नहीं मैनू नहीं मिला। हमारा मैं कहता देखता हूँ कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और जितना हो सके ना भाई उतना पास आ चुके, इससे ज्यादा पास और आगे नहीं जा सकते। तो मुझे इसके ज्यादा पास जाना भी नहीं, मुझे तो बस एक जगह छोड़कर मुझे यहाँ से भाग जाना है, इस फैमिली से जितना दूर हो सके ना उतना दूर यहाँ पे भाग जाना है। इसलिए तो बंदोबस्त कहते सुनो यहाँ पर आके देखो, वो निकल जाते हैं सब लोग यहाँ वहाँ देख रहे, इसको बढ़िया मौका मिल चुका है। जो पड़ोस वाला सिटी था ना, ये एरिया पड़ोस वाला सिटी से बड़ा पास यहाँ पर है, मुझे जाकर ना अपना रूप
यहाँ पे बदल लेना, एक बुढ़ा बन जाना है और जो भी लोग ना उस गरीब के लोग मतलब ऐसा गरीब आदमी बन के घुस जाना कि अभी गरीब आदमी बुढ़े को सपोर्ट कर दो और निकल जाऊंगा सिस्टम साथ में। हाँ तो फिर यहाँ पे विकास करूंगा। लेकिन जैसे भागने को तैयार था ना, ये अब इसकी बॉडी रुक जाती है, ये चाह के भी कुछ कर नहीं पाता, ये भी कंफ्यूज हो जाता है भाई ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी पे। अब मुझे ठंडा ठंडा काय को फील हो रहा है। नहीं, सिस्टम ने नहीं रोका था जब ये जेंग के कमरे में, तो उस कमरे में जो कि भाई औरतों लोगों ने अटैक किया था ना, वही सेम टाइप की जो औरतें लोग है ना वो वापस से अटैक इसके ऊपर कर रही थी। ये भी हिल कह रही यार सेम अटैक अब मेरे ऊपर यहाँ पे कैसे यहाँ पे आ रहा है। और लास्ट टाइम जो अटैक करे थे ना वो लोग रुक गए थे कहीं काय को, क्योंकि उस समय सिस्टम मेरी बॉडी कंट्रोल करी थी। यानी शायद सिस्टम जब तक मेरी बॉडी कंट्रोल करेगी ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए सिस्टम से तो सिस्टम सुनो यार, मेनू प्रैक्टिस वैक्टिस यहाँ पे करना है, इससे जल्दी से मेनू प्रैक्टिस करा दो। सिस्टम का दो कि जैसा आपने बोला वैसा कर देंगे तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल के बाहर यहाँ पे चल जाएगी। जब तक के लिए रिलैक्स हो जाओ। हाँ तो ये बॉडी कंट्रोल में आ जाती है। तो जो भी फीमेल घोस्ट यहाँ पे था ये उसकी कुटाई करके उनको वापस भेज दिया जाता है और लिख के आता है आपने तो भेज दिया। ये भी खुशी है। जब जब सिस्टम भाई सामने से ये करेगा ना मेरे अंदर रहेगा, ये भूत मेरा चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तभी सिस्टम में लिख के आ जाता है उफ यार आपने जो अभी कल्टीवेशन किया ना उससे आपकी बॉडी की बहुत ही एनर्जी और ब्लड एसेंस यहाँ पे कम हो गया है। इसलिए भाई QIN ब्लड पिल नाम का पिल होता है वो हम आपको देना चाहते हो फ्री में। ये भी लाइक नहीं फ्री में भाई, तू फ्री में देता नहीं है, तू चोरी करवाता है। नहीं 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 नहीं, लेकिन वापस से इसकी बॉडी कंट्रोल में फिर से नोटिफिकेशन आता है कि आपकी बॉडी हम कंट्रोल करेंगे आपको QIN ब्लड पिल देने के लिए। वापस से कंट्रोल करके इसको भगवाने लग जाता है। हाँ तो उसी माउंटेन में कहीं पे एक बंदा यहाँ पे था, एक बुढ़ा यहाँ पे था जिसके पास में वो पिल यहाँ पे था, जो पिल यहाँ पे खाने को तैयार था। कहता यार बहुत ही हालत यहाँ पे खराब है, ये पिल नहीं खाऊंगा तो भी धजिया उड़ जाएगी मेरी। उतने में हमारा मैकेटर यहाँ पे आ जाता है और इसी बुढ़े के पास सिस्टम उसको लेके आ रहा था। वो भी देखता है यार ये कहीं वही धोखेबाज तो नहीं है जिसको वो जेंग यहाँ पे ढूंढना चाहता है। इसके हाथों में पिल यहाँ पर है और शायद यही पिल है ना उन्होंने यहाँ पे चोरी किया था, जिसके लिए गद्दार माना जाता है। और ऐसा मत बोल सिस्टम के भाई ये पिल है ना तो मुझे यहाँ पे उससे चोरी करवा के दिलाना चाहता है। हाँ तो वैसे ही होता है। सिस्टम लिखा था कांग्रेचुलेशन हमने पिल यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया, अब आपको फ्री में मिलेगा। जबरदस्ती ले जाकर उसके सामने लिटरली ऐसे चोरी करवाता है हाथों से, उसके हाथों से जबरदस्ती उसको खिला दिया जाता है और बाद में लिख कर आता है कि बार खा लिया और आराम से कल्टीवेशन करने बैठो और सामने से बैठा दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर को और गुस्सा आता है सिस्टम से, तो भाई तू पागल वागल क्या, उसका पिल चोरी किया उसके सामने कल्टीवेशन करने के लिए तूने बैठा भी दिया। यार ऐसा ना कर, कुछ भी हो जाए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करने का यार, बिल्कुल भी ना ऐसा करने का। सामने से बुढ़ा यहाँ पे देखता है उसको गुस्सा आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर जो पावर है ना वो QR रिफाइनिंग स्टेज का 3rd लेवल का है। वही देखता है एक लौंडा जो कि QR रिफाइनिंग स्टेज का 3rd लेवल का है मेरे सामने मेरा पिल चोरी करता है और फिर आराम से ना भाई क्या बोलते हैं मेरे सामने कल्टीवेशन करने भी बैठ जाता है। मारूंगा तुझे, जान से मारूंगा, इतना बोलकर धीरे धीरे उसके आगे बढ़ता है। और पिल के अंदर अभी भी कुछ पिल यहाँ पे बचा हुआ था बोतल के अंदर। हाँ तो बोतल लेता है और जो बच्चों कुछ पिल है ना वो खा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर डर रहा कि भाई मेरे पास आ रहा है, भाई मेरे पास आ रहा है, मैं तो गया। पास आती जो बोतल है ना सबसे पहले खाली बोतल फेंक उससे सर पे मारता है। हाँ तो सर पे देख सकते हैं हल्का सा ये हो जाता है, जो भी निशान बनने का था वो बन जाता है, आलू निकल जाता है। सिस्टम में लिखा था अभी अभी हमने डिटेक्ट किया कि शायद किसी ने आपको टपली मार के आपका सर फोड़ने की कोशिश की, वो सारी चीजें जाए भाड़ में। हमने आपका जो ट्रायल यहाँ पे पूरा कर दिया, आपका कल्टीवेशन यहाँ पे पूरा हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप हमको 5 स्टार यहाँ पे दोगे। ये तो 5 स्टार, अभी माइनस में तुझे स्टार यहाँ पे दूंगा। उसको तो बुढ़ा और आगे बढ़ता है और अपना अटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है। अटैक करने के लिए कहता है बेटे तू तो गया, मेरा पिल चोरी करेगा, मेरे सामने कल्टीवेशन करेगा। सामने से ये भी डर जाता है, कहता है अरे भाई साहब देखो ऐसी कोई बात नहीं है, गलत फहमी यहाँ पे हो रही है। वो कहता है कोई गलत फहमी नहीं है, ये ले मर, इतना बोल के अटैक करता है जो उसको लगता है और दो ढाम से जाके यहाँ पे गिरता है। और जैसे गिरता है उसको लगता है भाई मैं तो शायद गया। इस बुढ़े को भी लगता है यस वो लौंडा यहाँ पे गया, लेकिन क्या भाई लौंडा यहाँ पे सही सलामत चौक हो जाता है कि भाई मेरी टेक्निक यहाँ पे बड़ी कमाल की है और ये लौंडा बस क्यू और फनी स्टेज के 3रे लेवल का है और तो भी ये बच गया। यार ऐसे कैसे बच सकता है। और तभी हमारी मेन कैरेक्टर की हड्डियां इसको महसूस होती है, जो देख के चौक जाता है भाई हड्डी स्ट्रीम बोन, यार ऐसी हड्डी इसके पास कैसे आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सिस्टम में तुझे ना 5 स्टार यहाँ पे दूंगा लेकिन -5 स्टार यहाँ पे तुझे दूंगा। भाई ऐसी मेरी बैंड कौन बजवाता है। वो बुढ़ा आ गया था, वो कहता भाई एक्सट्रीम बोन तेरे बॉडी में ये कैसे यहाँ पर आ गया, तूने पक्का कमाल का भी बोन फोर्जिंग टेक्निक यहाँ पे यूज की होगी। मनी मन सोचते अगर इसको मैंने सारी बातें अपने बारे में सच्चाई बता दी तो ये क्या करेगा भाई, पक्का मुझे मार के जो मेरा हड्डी है ना मेरा हड्डी यूज करेगा। इसलिए कहता कि भाई साहब वो जो पील था ना, पील गलती से मैंने चोरी कर लिया। रही बात ये सब जो भी बाकी टेक्निक वेक्निक का हड्डी वड्डी का कह रहे हो मैनू समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ये कहता तेनू समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, मजाक मत कर भाई, तेरे कमाल की एक टेक्निक यहाँ पे सीखी है जिससे तेरा बॉडी है ना और तेरा स्पेशली ये बोन बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका है, जो कोई छोटे मोटे बंदे नहीं सीख सकते, कोई बड़े बंदे ही सीख सकते हैं। तेरे पास यहाँ पे कैसे आ गया, उसको सीखने के लिए पील भी चाहिए, वो तेरे पास यहाँ पे कैसे आ गया, सारी बातें मुझे बता दे। हमारा मैं कटा हिला पड़ा क्या है यार, ये जो भी है ना डेमोनिक कल्टीवेटर उनको बुद्धू बनाना सच्ची में काफी मुश्किल है। बस अभी के लिए मैं इसके साथ बातचीत करता हूँ, इसको फुसलाता हूँ और टाइम डिले करता हूँ। जैसा अच्छा मौका मिलेगा ना मैं यहाँ से दूर भाग जाऊंगा।
फिर बुड्ढा ये कहते हैं तू ये माउंटेन पे आया, यानी पक्का भाई मेरे सेठ वालों ने बोला होगा वोटिंग नाम को कोई बंदा जिसने हमको धोखा दिया उसको जाके मारो, और मैं हूँ वोटिंग, यानी तू मुझे मारने आया ना, मेरे बारे में तो सबको बताएगा ना। वो कहते नहीं आया तो मैंने आपके लिए, लेकिन आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को बोले तो किसी को भी नहीं बताऊंगा, बदले में मुझे कुछ भी मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं मम्मी कसम खा के बोलता हूँ। ये भी कहता मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही कि शायद तेरी मम्मी यहाँ पे होगी भी नहीं, और सेकंड बात तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात का विश्वास कर लूंगा। ये कहता प्लीज यार मेरी बात का विश्वास यहाँ पे कर लीजिए, क्या ना मैं बड़ा कमाल का टैलेंटेड बंदा यहाँ पर हूँ, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मेरे बाप ने कभी मेरी मतलब मेरे पे ध्यान नहीं दिया। मेरी एक सौतेली माँ यहाँ पे तू हमेशा मुझे परेशान करती थी, नौकर जैसा काम करवाती थी, और उसने मुझे बहुत ही टॉर्चर यहाँ पे किया, और कल्टीवेशन करने के लिए मुझे कोई रिसोर्सेस भी नहीं मिलता था, जिसके लिए ना मैं चाह के भी ज्यादा विकास नहीं कर पाया, और नल्ला यहाँ पे बन गया। लेकिन कुछ समय पहले जो जेंग ना हमारे घर में आके रह रहा था, तो मालूम है क्या चोरी चुपके से गया और मैंने 10 उसकी पिल यहाँ पे चोरी कर ली। जैसे ये बुढ़ा सुनता कि अभी तूने जेंग के यहाँ से 10 पिल चोरी की, अभी तू पागल लेते भाई, तुझे मरने वाले का शौक है क्या? अगर उसने तुझे गलती से भी देख लिया रहता ना अपने कमरे के अंदर, तेरी जान निकाल लेता। ये कहता भाई लकी यहाँ पर हूँ, ऊपर से भाई यंग आदमी हूँ भाई, अगर मैंने कल्टीवेशन नहीं किया तो भाई एक न एक दिन तो मर ही जाऊंगा, तो भी मरने से क्या डरना, इसलिए बिंदास घुसा रिस्क लिया। और देखो भाई वो तुमको मरवाना चाहता है, इसलिए डायरेक्ट उसने ऑर्डर यहाँ पे दिया तुम्हारे बारे में, अपने घर में जाकर उसने चेक ही नहीं किया, इसलिए उसको अभी तक मालूम ही नहीं चला है कि मैंने उसका पिल चोरी की है। यानी देखा जाए तो आपके वजह से अगर आप वहाँ पे ना भागते और हमको यहाँ पे आने का ऑर्डर न मिलता, जेंग मेरे को जान से मार दिया रहता, मैं एक्सपोज हो जाता, यानी आपकी वजह से मैं बचा, तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ। ये कहता चल चल चल, तो सच्ची में हेल्प यहाँ पे करना चाहता था, तूने भाई मेरा QIN ब्लड पिल यहाँ पे कई को चोरी किया। जो सुनते ये भी कहता सॉरी यार मेरी मजबूरी यहाँ पे थी, क्या ना जैसे मैं उसके कमरे में गया था ना, मुझे वहाँ पे एक बहुत ही दीवार यहाँ पे देखा, इन शॉर्ट बहुत ही फोटो यहाँ पे था, जिसमें ना ढेर सारी सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पे बनी हुई थी। जो सुनते ये बुढ़ा भी चौक जाता और कहते शिट यार उसको 100 बोन राक्षस पिक्चर कहा जाता, तूने उसको भी देखा क्या? उसको देखने के बाद भी अभी तक जिंदा है। तो जैसे ये लाइन सुनता ना भाई हमारा मेंट कटर भी हिल जाता, कह रही यार नाम से कितना ज्यादा डरावने लग रहा है। बताता कि यहाँ पे आते समय उसके पिक्चर्स के अंदर से किसी एक भूत ने हमला कर दिया था, ऑलमोस्ट मेरी जान निकाल ली थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने जान बचा ली, लेकिन मैं कमजोर यहाँ पर हो गया था, तो कम्प्लीटली खुद को बचाने के लिए मुझे पिल की जरूरत यहाँ पे थी। हाँ तो मैंने सामने से इसलिए चुरा लिया, मजबूरी यहाँ पे थी। तो सामने से ये भी कहता है कि ओके हाँ भाई जिस हिसाब से तेरा लेवल है ना उसके सामने टिक पाना ही मुश्किल यहाँ पे था। हमारा मैं कहता खोज के चलो भाई मेरी बात का भी विश्वास कर रहा है। बूढ़ा कहते चलो भाई जब बात इस मामले पे आई चुकी है हम दोनों मिलकर एक छोटा सा डील कर लेते हैं। तो हमारा मेन कटर कहता है कि अभी डील कैसा डील? मनी मन सोचता है मेरा प्लान था कि इसके साथ बातचीत करो, टाइम डिले करो, खुद को रिकवर करने दो, मैं जैसे रिकवर होऊंगा ना मैं वैसे निकल जाऊंगा, लेकिन अभी रिकवर नहीं हो इसलिए बातचीत करने देता हूँ। सामने से कहता भाई मुझे सपोर्ट कर, ये जो माउंटेन है ना इस माउंटेन से सेफली बाहर जाने में, और जैसे बाहर निकलेंगे ना ये वाला जो टेक्निक है ना ये टेक्निक में तुझे भी सीखने का मौका दूंगा। हमारा मैं कह रहा था ये टेक्निक यार ये तो देखने से कोई नॉर्मल लग रहा है, मुझे नहीं सीखना। बूढ़ा चलाता भी नॉर्मल लग रहा है, अबे साले तो हर माई के अबे यही टेक्निक तो है जिसके लिए उस जेंग प्लस उसका पूरा खानदान मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये टेक्निक पाने के लिए ना जेंग कुछ भी करने को तैयार है, मुझे जान से मारने को तैयार है। मेरे सारे डिसाइपल को ना उसने जान से यहाँ पे मार डाला। मैंने तो सही टाइम पे नोटिस कर लिया कि यहाँ पे बड़ा कमीना आदमी है, जान निकाल रहा है, इसलिए भाई मैं सही टाइम पे बच के निकल गया, और ना मैं भी अब तक मर चुका रहता। जो सुनता हमारा मेन कटा कहता कि एक सेकंड मतलब इसी टेक्निक के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ। अरे सिंपल है भाई, टेक्निक उसको दे दो और बच के निकल जाओगे। तभी इसका सिस्टम निकल आता है केवल अभी अभी है ना हमने एक नई कमाल की टेक्निक यहाँ पे आसपास ने डिटेक्ट किया है, तो टेक्निक धीरे धीरे आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे लोडिंग हो जा रहा है, यानी डिटेक्ट हुए जा रहा है। हमारा मेकटा भी देखते वाओ यार कितना कमाल का है, मुझे बस कुछ समय यहाँ पे खड़ा रहना है, उतने में जो सिस्टम है ना पूरा का पूरा टेक्निक अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा। वाओ सामने से बूढ़ा कहता है तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है क्या? ये टेक्निक लेकर वो मेरी जान निकाल लेगा। ये कहता हूँ मुझे विश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया, ये टेक्निक कमाल का, आगे मुझे सिखाई दोगे तो जरा मैंने देखने दो। अरे देखने दो, अरे कहाँ दूर करो, अरे पिछवाड़े में कहीं को डाल रहे हो, अरे छी यार ऐसा मत करो। हमारा बुढ़ा भी देखता भी इसको क्या हो गया भैया, ये अचानक से अजीब अजीब से हरकतें कहीं को यहाँ पे करने लगा है। उसके बाद जितना हो सके उतना टाइम डिले करना है ताकि भैया टेक्निक है ना जो भी अच्छे से मतलब मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाए। सामने से बुढ़ा टपली मारते कहते क्या नाटक करे भाई, मैंने बोला मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर दे, ये टेक्निक मैं तुझे पूरा सिखा दूंगा भाई, तुझे दे दूंगा कि आराम से सीख के मुझे वापस यहाँ पे कर देना, अभी के लिए निकल, इतना बोल के वापस ऐसा टेक्निक रख लेता अपने जेब में। ये भी देखता रहे मत रख यार, हार्डली को उतने में सिस्टम ने भाई अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। तो कहता भाई सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लिया है और अब इसका कोई नाम नहीं है, एक नेमलेस यहाँ पर है, आप बाद में अपने हिसाब से नाम रख लीजिएगा। ये भी खुश के करके सिस्टम में सारी टेक्निक यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती है। वही बुढ़ा कहता बोल भाई हम लोग यहाँ से कैसे निकले सेफली जाने के लिए? हमारा मैं कहता तो खुश के एक तो भाई टेक्निक भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है और साथ ही में ना मेरा चोट भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, अब मुझे बस यहाँ से भाग के निकलना, इसलिए नाटक कहता हूँ माय गॉड अरे अरे जेंग भाई तुम यहाँ पे कब आ गए? तो बुढ़ा डर जाता क्या जेंग यहाँ पर आ गया? अरे जेंग मेरी बात यहाँ पे सुन यार, अरे कहाँ है? अभी यहाँ पे नहीं है। जैसे हमारी मैं कटा की ओर देखता है वो भी यहाँ से गायब हो चुका था, ये इसको समझ आ जाता, अच्छा भागने की कोशिश कर साला यार मैं
मैं तो बस उससे सपोर्ट मांगा, बदले में उसको टेक्निक सिखाने को तैयार था, यानी मैं भी उस पर एहसान करने को तैयार था। साले को एहसान यहाँ पे नहीं चाहिए, ये ले इतना बोल के ना अटैक करता, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर आगे भाग रहा था, ये पीछे से देखता है अटैक करता है, उस अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे डॉज कर लेता है। मनी मन सोचता है आई नो चोट उसको लगी हुई है, लेकिन उसका जो रियल पावर है ना वो क्यूआर फनी स्टेज के 7वें लेवल पर है, यानी बच के पाना भी मुश्किल होगा, तभी डेड आ जाता है। आगे कोई रास्ता यहाँ पे बचा हुआ नहीं था, पीछे से बूढ़ा आता है और कहता है वाह बेटा वाह, अब बोल तू कैसे बचेगा जी, कैसे बचेगा, कैसे बचेगा। ये भी समझ जाता मैं कटा कि भाग तो सकता नहीं, अब एक ही रास्ता बचा है कि मैंने भी फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको चोट लगी है तो इसका भी पावर लगभग क्यूआर फाइनल स्टेज के तीसरे के आसपास होगा और मेरा भी तीसरे के आसपास यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है कि भाई शायद है ना मैं सामने से टिक जाऊं। लड़ाई होती है, सबसे पहले बुढ़ा हमला करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है, मतलब चोट वोट लगती है हल्की सी, ज्यादा कुछ नहीं होता, और कहता है अभी जिंदा है हम। तो सामने से बुढ़ा भी चौंक गया, तो माय गॉड जिंदा है तू, मगर ऐसे कैसे यार। हमारा मेन कैरेक्टर आगे आता है, उसको ऐसा अपने टांग से उसके लात में मारता है, बुढ़ा भी मारने की कोशिश करता, नहीं मार पाता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे याद है तूने जो सबसे पहला मुक्का मारा था ना, उस मुक्के में पॉइजन यहाँ पे था, लेकिन सेकंड मुक्के में पॉइजन यहाँ पे नहीं है, यानी तू और थक चुका है, तुझे और चोट यहाँ पे लगी हुई है, इसलिए बेंटे तू तो गया। इतना बोलता है, उठा के उसको दो ही पछाड़ देता है। सामने से वो बुढ़ा भी कहता सुन ले यार, अब मानता हूँ भाई मैं तेरे सामने टिक नहीं पाऊंगा, मैं मर भी जाऊंगा, तू मुझे मार भी देगा, लेकिन तुझे क्या लगता है मैं मर जाऊंगा, तू यहाँ पे जिंदा रहेगा, तू भी मरेगा। तो ये कहता है कैसे, मैं कैसे मरूंगा, ऐसा मत बोल भाई, तेरा कुछ सपोर्टर वोटर भी है, तेरे साइड डिसाइपल भी तो मारे जा चुके हैं ना। जो सुनते सामने से बुढ़ा कहता है कि वेल वो जो पिक्चर यहाँ पर ना जो तूने यहाँ पे देखा है, जिसको राक्षस बॉन्ड हेडेड पिक्चर कहा जाता है, एक बार तू देख लेगा ना जिंदगी भर, लिटरली जिंदगी भर ना उसके जो भी भूत लोग तेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए रहेंगे, यानी एक न एक दिन वो सारे भूत तेरी जान यहाँ पे निकाल लेंगे, और मुझे ना उस दिन का इंतजार रहेगा बाय। इतना जैसे बोलता है हमारा मेकट उसको तलवार मार के जान निकाल लेता है, कहता चुप हो जा यार, मरने से पहले भी इतना बकवास करता है। उसको मारने था हमारे मैं कहता भी कहता वेल मैंने इसको जान से मार डाला। ओ माय गॉड, मुझे खुद है ना यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा, और मुझे इसको जान से मार के अब मुझे ऐसा कोई बुरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि भाई ये आदमी भी मुझे अच्छा लग नहीं रहता, और पहले भी ना जेंग उसको पसंद नहीं करता, जेंग वैसे भी मार ही डालता, यानी देखा जाए तो मैंने मार के जेंग का एहसान का बदला भी यहाँ पे चुका दिया है, मतलब एहसान मतलब कुछ मैंने ऐसा कुछ बुरा ही नहीं किया है। और साथ ही में मैंने नोटिस किया था उसने ये छोटा सा बॉल यूज करने की कोशिश की थी मेरे साथ यहाँ पे फाइट करने के लिए, और ये बात भाई ये टेक्निक, यानी ये दोनों चीजें जो मुझे इसके पास से मिली है, एक काम कर दो भाई, टेक्निक यहाँ पे लेके जाता हूँ और ले जाकर ना मैं जेंग को देकर सौदा कर लेता हूँ कि ले भाई मैंने दे दिया, बदले में हमारा पीछा यहाँ पे छोड़ दे। हाँ यही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। हाँ तो लेके जा रहा था, तभी वो इसको तकलीफ होने लग जाता है, और जैसे तकलीफ यहाँ पे होता है ना, इसको याद आता बुड्ढे ने कहा था कि मैंने पिक्चर यहाँ पे देख लिया, मरते दम तक ना वो पिक्चर का भूत उसका पावर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे शिट यार, तभी सिस्टम सामने से प्रकट होता है, ये भी कहता सिस्टम बचाने आया क्या, सिस्टम सामने इसके तभी लास्ट टाइम जो हमने काम किया था ना, बोलो आपको कैसा लगा यार, आपने अभी तक रेटिंग नहीं दी है, इसको गुस्सा थे भाई मैं मुसीबत में हूँ, इसको रेटिंग वेटिंग यहाँ पे चाहिए, ले साले 1 स्टार, उसको 1 स्टार देता है और तकलीफ होना बंद हो जाता है। हाँ अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद ना ये निकल जाता है, और निकलने के बाद ना वही फैमिली में आता है, फैमिली का जो हेड है ना, हेड को बताता है केवल हमको ना वो बंदा दिख गया, तो हेड भी चौंक जाता है, क्या दिख गया, अबे तूने मैसेज देके हमको बताया कहीं को नहीं, डायरेक्ट कहीं को आ गया। ये कहता है मैसेज देने में कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो जाता तो भाई दिक्कत हो जाती, इससे डायरेक्ट जो मिस्टर जेन है ना उनके साथ मिलकर मैं बताना चाहता था। तो ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मिस्टर जेन है ना अभी यहाँ पे नहीं है, मुझे बता तुझे वुटिन कहाँ पे दिखा, मुझे उस एरिया में लेके चल। तो ये कहता अच्छा वो एरिया, अरे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है, तो मैं नहीं चाहता आपको वहां पे ले जाना, क्योंकि वहां पे जाओगे मुसीबत आएगा, मर जाओगे, फैमिली के हेड यहाँ पर हो, फैमिली पर मुसीबत आ जाएगा, इसलिए ना जाए। मनी मन सोचता कि अगर हेड को लेकर चला गया ना, जो काम मैंने यहाँ पे किया ना पूरा क्रेडिट ये ले लेंगे और मेरा कोई फायदा यहाँ पे नहीं होगा। डायरेक्ट जेंग के साथ मिलकर जेंग को सारी चीजें मैं ही देना चाहता हूँ, सारी बातें मैं ही बताऊंगा, क्रेडिट है ना किसी और को लेने नहीं दूंगा। तो बुढ़ा सामने से कहता है हाँ लेकिन जो मिस्टर जेंग ना अभी घर में नहीं है, और आई डोंट नो कहाँ पे गए, और उनको वापस आने में कितना टाइम लगेगा मुझे वो भी नहीं मालूम। जो सुनते भाई इसका और दिमाग का दे के अरे जब उससे काम यहाँ पे था वो गायब हो जाता है, जब काम नहीं आता तभी यहाँ पर आता है, यार शिट में क्या करूं, जब तक कुछ हो गया उसकी लाश को या कुछ भी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा यार। सामने से हेड बताता है कि मिस्टर जेंग तो यहाँ पे नहीं आए, लेकिन जो मिस ली है ना, मिस ली अभी भी यहीं पर है, तुम उनके साथ यहाँ पे मिल सकते हो। ये भी कंफ्यूज की भाई ली मिस ली अभी ये कौन यहाँ पर है, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जेंग अकेले नहीं आया था, उसके साथ उसके सेट की ना कोई लड़की भी आई होगी, मैंने सुना नहीं इसके बारे में। सामने से पूछता मुझे बताओ ये जो जेंग है और जो मिस ली यहाँ पर है, इनका पावर के बीच में क्या, मिस ली भी जेंग जितनी स्ट्रॉन्ग है या उनसे नल्ली है। तो ये उसके पास आता है, उसका मुंह बंद कर देता है, कहता है तू नल्ली, अबे तो उनको नल्ली यहाँ पे कह रहा है। अरे जो मिस्टर जेंग है ना वो मिस ली के सामने एकदम चींटी के बराबर यहाँ पर है। ये जो जेंग है ना सेट का एक छोटा मोटा मेंबर है, लेकिन मिस ली है ना वो सेट की भाई ये अगली ये भाई क्या बोलते हैं कोई डिसाइपल आगे चल के ना नई लीडर वो यहाँ पे बनेगी, समझ रहा है। उनके सामने जेंग भी यहाँ पे चींटी है और हम लोग जेंग के सामने चींटी, यानी सोचो मिस ली के सामने हमारी कितनी औकात होगी, एक चींटी के बराबर ही हमारी
ये औकात यहाँ पे नहीं होगी। हाँ तो जैसे तुझे मिलवाऊंगा ना, हाँ मुंह खोल के समझ, मतलब समझ के कुछ भी बोलना। ये भी कहता है या मनी मन सोच तो माय गॉड यार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़की लग रही है। हाँ तो उस घर के बारे यहाँ पे आ जाते, जिस घर के अंदर ली यहाँ पे रह रही थी। वो फिर से समझाता, सुन ले भाई ऐसा वैसा कुछ करना मत, ऐसा वैसा गंदी नजर से देखने की कोशिश मत करना, वरना तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी। ये भी कहता है या समझ गया। फिर ये भी कहता है तू इतने सालों से हमारी फैमिली ने तेरे ऊपर एहसान किया था, हमारे एहसान यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। ये भी कहता है या नहीं बोलूंगा, मनी मन सोचता घंटा एहसान किया, आज जब मैंने इतना बड़ा काम किया ऑफकोर्स मैं इनको बताऊंगा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ तो सालों ये भी लेना चाहते, चलो तुम्हारी भाड़ में, नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं इनको दूंगा। सामने से वही आवाज लगाता है हेड के, सुनिए मिस ली हमारा कोई है जिसको ना आइडिया लगा तो प्लीज आके मिल लीजिए। हाँ तो वो भी अंदर से आवाज यहाँ पे देती, बोलो भाई क्या आइडिया लगा। हेड यहाँ पे कहता है सले नीचे घुटने पे जल्दी से आ यार, ये तू ऐसा खड़ा कैसे हो सकता है। हाँ तो भी ऐसा घुटने पे आता है हेड के साथ, और जैसा घुटने पे आता ना तो सामने से वो भी यहाँ पर आती है। मतलब सबसे पहले ये लोग बताते हैं कि वू टिंग के बारे में यहाँ पे मालूम चला, तो जाके यहाँ पे बाहर आती है और यहाँ पे पहली बार हमको चेहरा देखने का मौका मिलता है। वो भी क्लियर यहाँ पे नहीं है क्योंकि भाई मार्क्स इसने आधा यहाँ पे पहना है, लेकिन तो भी आधा से ज्यादा चेहरा यहाँ पे दिख जाता है। ये भी कहती है अच्छा तुमको उसके बारे में मालूम चला है। सामने से हमारा मेकअप जैसा दिखता ना, देखते दीवाना क्यों माय गॉड यार कितनी सुंदर है, अगर ऐसी सुंदर लड़की मेरी बीबी होती तो एकदम मजा ही आ जाता। वही सामने से पूछती बताओ भाई तुमको वोटिंग के बारे में मालूम चला तो कहाँ पर है। ये कहता वोटिंग यहाँ पे मारा जा चुका है। हेड हिल जाता, क्या वोटिंग मारा जा चुका है यार, इसने बोला कि इसको कुछ सुराग मिला, इसने ये नहीं बोला कि वो मारा जा चुका है। वो लड़की भी कहती है अच्छा वो मारा जा चुका है, तो जब वो मारा था तो उसकी डेड बॉडी से तुमको कुछ मिला था क्या। तो ये बताता है कुछ अजीब से पील यहाँ पे थे, और साथ में जेट स्लिप यहाँ पे था। जेट स्लिप यानी जिसके अंदर वो टेक्निक यहाँ पे लिखी हुई थी और कुछ नहीं। तो ये कहती है अच्छा जेट स्लिप, तो तुमको जेट स्लिप यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई तुमने उठा लिया था क्या। ये कहता मेरी हिम्मत यहाँ पे नहीं थी, उठा तो लिया था लेकिन मैंने अपने पास लाया नहीं, उसको कहीं पे मैंने यहाँ पे छुपा दिया। मनी मन सोचते कि भाई इसके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार है, तो अगर मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे कहीं छुपाया हुआ है तो सामने से ऑफकोर्स मुझे जान से नहीं मारेगी, मुझे कहेगी कि चलो मुझे वहां पे लेके। सामने से ना भाई वही पहले मनी मन सोचते कि इसको सर चोट लगी हुई है और 5 पॉइजन से चोट लगा हुआ है जो कि वोटिंग की स्पेशल टेक्निक है, यानी इसने पक्का वोटिंग के साथ फाइट वाइट यहाँ पे किया होगा, इसलिए विश्वास यहाँ पे कर लेती हो। कहती हो ठीक है शाबाश तुमने अच्छा काम किया, बताओ सामने से बदले में तुमको क्या चाहिए। और जैसे इतना बोलती है तो अपना मेन कट अभी मतलब खुश के यहाँ पे पहचान लिया, मतलब समझ गई। और हेड तो ज्यादा खुश के यहाँ पे उसने बोला कुछ चाहिए तो भाई हमारे फैमिली का नाम ले ले, हमारी फैमिली यहाँ पे चीजें मांग यार, इसके वजह से हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारा मेन कट सामने से डिमांड करते कि मेरी तकलीफें दूर कर दीजिए। तो सामने से पील की बोतल यहाँ पे देती हूँ, कहती भाई ये लो पील की बोतल, जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे निकल जाएगा। रही बात वो जो राक्षसा पिक्चर का जो तुम्हारे ऊपर असर हुआ ना, जेन को बोल के वो भी हटा दूंगी, लेकिन उससे पहले वो मुझे बुक के बारे में यहाँ पे बता दो, तभी जाके हमारा मेन कट भी चौक जाता है कि एक सेकंड यार वो फोटो के बारे में इसको मालूम है, कह रहे वाह यार इसने देखते ही आइडिया वाइडिया यहाँ पे लगा लिया। तो ये भी कहता है थैंक यू मैडम ये देने के लिए। रही बात वो कहाँ पर है तो उसका लोकेशन बता देता कि भाई ये लोकेशन है ऐसे जगह पर, मैंने उसको छुपा यहाँ पे दिया है। तो वो भी ऐसा घूर के देखती है 2 सेकंड और फिर वहां से निकल जाती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।